अकाली दल का राहुल पर वार, आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। अमरिंदर का जवाब, राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराए बादल। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के तेवर कड़े, लालगंज में हुए तनाव के लिए डीएम और एसपी को लगाई फटकार। बिहार के डिप्टी सीए का विरोधियों को करारा जवाब, राज्य में करेंगे विकास का काम, नीतीश कुमार को मुझ पर होगा कर्ज। यूपी में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद पार्टी का ऐलान। नूडलगिरी में बुरे फंसे बाबा रामदेव, एफएसएसएआई ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, बाबा से मांगा जवाब। मलेशिया में आसियान की बैठक पर आतंकी साया, मलेशिया में 10 आतंकियों के दाखिल होने की खबर, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा हुई और कड़ी। और मलेशिया की पारंपरिक ड्रेस में पीएम मोदी और बराक ओबामा आसियान सम्मेलन के डिनर पार्टी में की शिरकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका यादव। जवाब दो सरकार। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शीना बोरा मर्डर केस की। जी हां, शीना बोरा मर्डर केस में फंसे पीटर मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसके मुताबिक पीटर मुखर्जी सब जानते थे। उन्हें इस सनसनीखेज हत्याकांड के एक एक स्टेप की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद वो अब तक जांच एजेंसियों को गुमराह करते रहे। शीना बोरा हत्याकांड। धीरे धीरे खुल रही हैं परतें। इंद्राणी के बाद पीटर भी गिरफ्तार। बेटे राहुल ने बताया पिता को बेगुनाह। लेकिन सीबीआई जांच में कई सनसनीखेज खुलासे। शीना की मौत पर पीटर बोलते रहे झूठ। मौत के बाद भी शीना को अमेरिका में बताया। हत्या में इस्तेमाल कैब भी पीटर के नाम से थी बुक। पीटर बार बार बदल रहे थे बयान। मुंबई पुलिस को भी थी इन तथ्यों की जानकारी। फिर क्यों पहले नहीं हुई पीटर की गिरफ्तारी? क्योंकि पीटर को सब पता था।
जी हां, चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में पीटम सीबीआई के हत्थे चढ़ गए हैं और अब वो लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहने की आशंका है। फिलहाल वो 23 नवंबर तक सीबीआई हिरासत यानी कि रिमांड पर है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि पीटम मुखर्जी को शीना बोरा हत्याकांड के बारे में सब कुछ पता था। उधर महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में डीजीपी से फ्रेश रिपोर्ट मांगी और रायगढ़ पुलिस के रोल के बारे में रिपोर्ट भी मांगी गई है, क्योंकि सरकार संजीव दयाल की पिछली रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। नप जाएंगे पीटर। सीबीआई जांच में हुए हैं कई खुलासे। शीना की मौत के बाद भी बोलते रहे झूठ। पीटर के झूठ ने उनको फंसाया। पीटर को सब पता था। सीबीआई के शिकंजे में फंसे पीटर मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जांच में यह साबित हो गया है कि उन्होंने शीना की मौत के बाद भी लगातार अपने बेटे राहुल से झूठ बोला कि मेरी शीना से बात हुई है और वो अमेरिका में है। अभी तो पीटर मुखर्जी काफी देर सरकारी मेहमान रहेंगे। जल्दी से बाहर आने की कोई आसार नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ये भी साबित हो गया कि जब शीना नहीं रही, उसके मरने के बाद भी इन्होंने खुद अपने बेटे को ये कहा कि मैंने उससे बात की है। बात की हो नहीं सकती, तो जो इन्होंने उसको कवर अप करने की कोशिश की है, इसका मतलब तो यही होगा कि ये कॉन्स्पिरेसी टू किल में भी ये किसी न किसी तरह शामिल हैं। पीटर पर तथ्यों को छिपाने और हत्या की साजिश में सहयोग करने का आरोप है। मुख्य रूप से उन्होंने अपने बेटे राहुल से जो झूठ बोला, उसने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हालांकि उनका बेटा राहुल अभी भी पुत्र धर्म निभा रहा है और अपने पिता को बेगुनाह बता रहा है। उनको बताया गया, क्या लगता है? इस केस में अभी भी कानून के जानकारों में मतभेद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस उलझे हुए मामले में सीबीआई ने जल्दबाजी में चार्जशीट फाइल की है, जिसका फायदा अभियुक्तों को मिल सकता है। उल्लंघन होता है, और जहां तक पीटा का सवाल है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर ये कह सकता है कि ये जो है चार्जशीट आधी की गई और उसको फंसाने के लिए, उसके ऊपर केस बनाने के लिए बाद में की गई, तो कानूनी रूप से जो है जरूर ये केस वीक हो सकता है। लेकिन प्रोसीजर जो है, ये कहा जाता है कि हमेशा ठीक किया जा सकता है, और ये प्रोसीजर की गलती है, न कि मर्डर के केस के जो पूर्ण सबूत है उनमें जो है खामियां हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रायल के दौरान केस में अवरोध आ सकता है। इस मामले में पीटर मुखर्जी ने खुद अपने हाथों अपनी कब्र खोद ली है। उनके लगातार बदलते बयानों से साबित तो जरूर हो गया है कि दाल में कुछ काला जरूर है। इस बात के भी सबूत मिल रहे हैं कि पीटर को इंद्राणी के गुनाह का पता था, लेकिन अभी ये सिर्फ आरोप है। सबूत इकट्ठे किए जाने बाकी हैं, लेकिन तब तक पीटर का सलाखों के पीछे से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। पता लगाना आवश्यक है, तो इंटेरोगेशन तो होगी, सस्टेन्ड इंटेरोगेशन होगी, और उसके बाद अगर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि वो कंस्पिरेसी टू मर्डर में भी शामिल हैं, फिर जमानत का कोई ज्यादा जल्दी चांस हो। इस मामले में सीबीआई ने 1000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। 150 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। 200 दस्तावेज और मजिस्ट्रेट के सामने 7 बयान दर्ज किए गए हैं। सीबीआई के सूत्रों ने जानकारी दी है कि शीना ने अपनी हत्या से कुछ महीने पहले खुद ही पीटर को बता दिया था कि वो इंद्राणी की बहन नहीं बेटी है। इस खुलासे की जानकारी जब इंद्राणी को हुई तो बुरी तरह डर गई, जिसके बाद इंद्राणी ने शीना की हत्या का मन बना लिया और पीटर पर भी शीना से दूरी बनाने का दबाव डाला। यही नहीं, आरोप तो ये भी है कि इंद्राणी ने अपने पति पीटर को शीना की हत्या की साजिश की पूरी जानकारी दी थी। लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को अभी अदालती जिरह की कसौटी पर परखा जाना बाकी है। सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। तो शीना बोरा हत्याकांड में ये चौथी और अहम गिरफ्तारी है पीटर मुखर्जी की, और अब सीबीआई की 3 दिन की रिमांड पर है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक शुक्ला संवाददाता जुड़ गए हैं मुंबई से लाइव। उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, कई संगीन धाराओं के तहत पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा भी किया है कि लगातार पीटर मुखर्जी अपने बयान बदलते रहे हैं, यानी कि शुरुआत से ही पीटर मुखर्जी की भूमिका काफी संदिग्ध रही।
जी बिल्कुल सही आपने कहा। जिस तरीके से इस केस में जो है खुद जो है मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया इंटरेस्ट ले रहे थे, तभी साबित हो गया था कि कहीं न कहीं जो है पीटर मुखर्जी को बचाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ के मुख्यमंत्री जो है इस केस को जो है सीबीआई को सौंप दिया। और सीबीआई जो है उन धाराओं के तहत जो सीधा पूरी तरीके से इंद्राणी मुखर्जी पर धाराएं लगी हैं, लगभग वही धाराएं पीटर मुखर्जी पर लगाई गई हैं। यानी कि कहीं न कहीं वो जो है सच को छिपाने के लिए लगातार झूठ की भूमिका बना रहे थे और अंत में वो सीबीआई के शिकंजे में आ ही गए। अब दूसरी बात, जो रायगढ़ पुलिस है उसकी क्या संलिप्तता थी कि जिस तरीके से जांच वहां हुआ, फॉरेंसिक लैब हुआ, जो कुछ वहां पर मुआयना किया गया उसमें सारी सच्चाई है या नहीं, इसके लिए जो है खुद जो है सीबीआई जो है डीजी से रिपोर्ट दोबारा फ्रेश मांग रही है। कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रही है कि इस चीज को पूरी तरीके से लीपापोती करके रफा दफा करने की कोशिश जरूर थी। बिल्कुल, और इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से फ्रेश रिपोर्ट मांगी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए, ये भी बदली वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। तो शीना बोरा मर्डर केस में कई मुकाम आए। एक वक्त लगा जैसे ये मामला सुलझ गया हो, लेकिन जैसे जैसे इसमें गिरफ्तारियां होती गई मामला उलझता गया। दूसरी तरफ इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी लगातार मुंबई पुलिस को अपने बयानों से उलझाते रहे। बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन सीबीआई के हाथ में ये मामला आते ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीटर मुखर्जी को बचाने की कोशिश की जा रही थी? फिल्मी स्टाइल में शीना बोरा की सनसनीखेज हत्या और हत्या का खुलासा 3 साल बाद होना, फिर मुंबई पुलिस की पूछताछ, शीना की मां इंद्राणी का गिरफ्तार होना और रिश्तों के ताने बाने के साथ पूछताछ में खुलता रिश्तों का तिलिस्म। ये पूरी कहानी है शीना मर्डर मिस्ट्री की। लेकिन हत्या और मिस्ट्री के इस तिलिस्म में इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कई सवाल खड़े हुए थे। मुंबई पुलिस ने पीटर से हर दिन कई घंटों तक पूछताछ की, लेकिन पीटर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन सीबीआई ने पीटर को गिरफ्तार किया और उन पर संगीन आरोप भी लगाए। ऐसे में सवाल उठता है कि शुरुआती पूछताछ में पीटर बार बार अपने बयान बदल रहे थे और उनकी भूमिका भी संदिग्ध हो गई थी। बावजूद इसके तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया था? सीबीआई की गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही थी। पीटर मुखर्जी कई बार यहां पर खार पुलिस स्टेशन में आए और यहां पर लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी। खार पुलिस स्टेशन का नज़ारा इस वक्त हम दिखाएंगे। यहीं पर पीटर मुखर्जी से लगातार मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ किया करते थे।
हालांकि ये पूरा मामला अब सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है। ऐसे में मुंबई पुलिस का बहुत ज़्यादा अहम रोल इस मामले में नहीं है, लेकिन ये वही खार पुलिस स्टेशन है जब आला अधिकारी यहाँ पर आते थे और पीटर मुखर्जी को सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर देर रात तक उनसे लगातार इस पूरे मामले की पूछताछ होती रही है। और ये इस पूरे मामले में जो तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर पूछताछ किया करते थे, लेकिन ये पूरा मामला अब वो सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है। दरअसल राकेश मारिया खुद इस मामले में रुचि ले रहे थे। वो आरोपियों से खुद पूछताछ कर रहे थे। मारिया ने खुद 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक पीटर से पूछताछ की। यहाँ तक कि मारिया अपने ट्रांसफर की पूर्व संध्या तक पीटर से पूछताछ ही करते रहे। बावजूद इसके पीटर को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मारिया पीटर को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे या फिर उन्हें पीटर को गिरफ्तार नहीं करने दिया गया। दरअसल शीना बोरा मर्डर केस में जिस तरह से राकेश मारिया खुद पूछताछ में शामिल थे, उससे महाराष्ट्र के सीएम ने भी इशारों इशारों में नाराजगी जताई थी और महाराष्ट्र में दूसरे मामलों पर भी ध्यान देने की बात कही थी। शीना मर्डर केस की जांच के दौरान ही राकेश मारिया का ट्रांसफर कर दिया गया था। ट्रांसफर से पहले मारिया पर पीटर से नजदीकियों के आरोप लगे थे। ऐसे में राकेश मारिया ने इन आरोपों को गलत बताया था। मारिया के मुताबिक अगर इस केस को दबाना होता तो जो मर्डर 3 साल तक ओपन नहीं हुआ उसे वो अब क्यों ओपन करते। हालांकि मारिया के ट्रांसफर के साथ ही ये मामला खत्म हो गया, लेकिन पीटर की गिरफ्तारी फिर भी नहीं हुई। दरअसल शीना बोरा मर्डर केस की शुरुआती जांच के दौरान पीटर से लगातार पूछ से ही साबित हो गया था कि पीटर इस मामले में कुछ छिपा रहे हैं। वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, पुलिस को गोल बोल जवाब दे रहे थे। पीटर ने शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी की गिरफ्तारी पर हैरानी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि शीना मेरी बीवी की छोटी बहन है। ऐसा मुझे 15 साल से पता था। मुझे मालूम नहीं था कि वो बहन नहीं बेटी थी। मैं इंद्राणी के अभिभावकों से कभी मिला नहीं हूँ। प्रॉपर्टी का विवाद है भी या नहीं इस बारे में मुझे पता नहीं। शीना का मेरे बेटे से 7 अफेयर था, लेकिन मैंने इसे अहमियत नहीं दी। इसके बाद से शीना मेरे पास कभी नहीं आई। बाद में इंद्राणी ने मुझे बताया कि उसने शीना को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। हालांकि मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि शीना अमेरिका से नहीं लौटेगी। भले ही पीटर ने अपने बयानों से मुंबई पुलिस को धोखा दिया, उन्हें उलझाए रखा, लेकिन सीबीआई उनके झांसे में नहीं आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंबई से राहुल देव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। आइए आपको दिखाते हैं कि सीबीआई की चार्जशीट में पीटर मुखर्जी पर आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है, जिसके चलते पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई है। धारा 302 यानी कि हत्या का आरोप, ये धारा लगाई गई है। साथ ही साथ धारा 120B हत्या की साजिश में शामिल होना, धारा 201 जुर्म का सबूत छिपाना, धारा 363 अपहरण। तो ये 4 धाराएं लगाई गई थी पीटर मुखर्जी पर। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे गिरफ्तार हुए पीटर मुखर्जी और क्यों। शुरू से ही संदिग्ध थी पीटर मुखर्जी की भूमिका, क्योंकि लगातार पीटर मुखर्जी अपने बयान बदलते रहे थे। शीना बोरा हत्याकांड में लगातार गोलमोल जवाब दे रहे थे। पीटर ने झूठ बोला कि उन्हें नहीं पता कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी है। पीटर मुखर्जी ने झूठ बोला कि उन्हें इंद्राणी और शीना के बीच बांद्रा फ्लैट विवाद की जानकारी नहीं थी। पीटर ने लगातार अपने बेटे राहुल मुखर्जी से झूठ बोला कि शीना बोरा अमेरिका में है। जिस कैब में शीना को हत्या के लिए ले जाया गया वो पीटर मुखर्जी के नाम से बुक थी। पीटर मुखर्जी को शीना हत्याकांड के बारे में सब मालूम था, ये दावा किया है सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में। और इन्हीं दावों के बाद अब पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई है, जो कि 3 दिन की रिमांड पर है। चलिए इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
आसियान पर आतंकी साया, मलेशिया में घुसे फिदाई, मोदी का कवच कितना मजबूत, आज रात 9 बजे। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। तो हम बात कर रहे हैं शीना बोरा हत्याकांड की। आखिर कैसे हुई शीना बोरा की हत्या, किसने शीना की हत्या की और उसके लाश को ठिकाने लगाया? आज भी ये राज बरकरार है। पुलिस भले ही थ्योरी दे रही हो, लेकिन असल सच्चाई क्या है यह अभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई। देश की बड़ी मर्डर मिस्ट्री में से एक शीना मर्डर मिस्ट्री एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इस मामले में चौथे आरोपी पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। यही नहीं, पीटर पर शीना बोरा की हत्या में शामिल होने का आरोप भी लगा है। लेकिन ये पूरी मर्डर मिस्ट्री क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल शीना बोरा आईएनएक्स मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी की बेटी थी और उसकी हत्या 2012 में कर दी गई। लेकिन हत्या के 3 साल बाद इसके राज तब सामने आए जब इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवीर को मुंबई पुलिस ने किसी दूसरे केस में गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने शीना बोरा मर्डर केस का खुलासा किया। ड्राइवर श्यामवीर ने जो खुलासा किया वो काफी चौंकाने वाला था। मुंबई पुलिस जैसे जैसे शीना मर्डर केस की जांच में आगे बढ़ती गई, मामले का खुलासा होता गया। इंद्राणी मुखर्जी पीटर मुखर्जी की पत्नी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है। ये वही जगह है, पेड़ से सटा हुआ ये जंगली इलाका है जहां पर उन्होंने अपनी बेटी की लाश को ठिकाने लगाया। आप देख सकते हैं ये जंगली इलाका है, यहाँ पूरा सुनसान इलाका है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई आता आता नहीं है और यहाँ पर घरी खाइयां हैं, पेड़ हैं, जंगल है यहाँ पर। और यहीं पर उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर 2012 में अपनी बेटी को अपने घर बुलाया और वहां पर गाड़ी में अपनी कार में अपनी बेटी की गला दबाने के बाद उनकी हत्या की और उस लाश को बोरी में भरकर मुंबई से यहाँ करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए और उन्होंने इन जंगलों के बीच उस लाश को बोरी में भरकर ठिकाने लगाया। पुलिस को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उनको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस के मुताबिक शीना के मर्डर में इंद्राणी और संजीव खन्ना ने अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी ने बेटी शीना को फोन करके नेशनल कॉलेज बुलाया। शीना उस समय पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ लिव इन में थी। मां का फोन आने के बाद शीना को राहुल छोड़कर चला गया। इसके बाद इंद्राणी ने शीना को कार में बैठने के लिए कहा। उस वक्त कार में उसके साथ ड्राइवर और संजीव खन्ना भी था। जब शीना ने कार में बैठने से मना किया तो इन लोगों ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया।
फिर कार में ही कहासुनी हुई, जिसके बाद शीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शीना की लाश को कार में रखकर इंद्राणी घर आ गई, लेकिन इंद्राणी के पास शीना के शव को ठिकाने लगाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे में जिस कार में शव रखा गया था उसे रात भर पीटर के गैराज में रखा गया। अगली सुबह 25 अप्रैल को हत्या के तीनों आरोपी शीना के शव को लेकर मुंबई से दूर जंगल पहुंचे। पहले शव को पेट्रोल डालकर जलाया गया और उसके बाद उसे वहीं दफना दिया गया। लेकिन रायगढ़ के जंगलों से मिले शव को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। फॉरेंसिक टेस्ट में साफ हो गया कि ये जो शव वहां जलाया गया था वो शीना का ही था। विकास मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री सुलझेगी या फिर और उलझेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। आसियान पर आतंकी साया, मलेशिया में घुसे फिदायीन, मोदी का कवच कितना मजबूत, आज रात 9 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन, पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सह प्रायोजक है वॉर्डनी। इसके आगे दर्द क्या चीज है। मुलायम के जन्मदिन से पार्टी में नए समीकरणों की हलचल। एक ही कार में पहुंचे मुलायम और अमर। समारोह में मुलायम की शान में अमर ने पढ़े कसीदे। सैफई पर चढ़ा मुलायम सिंह के शाही जन्मदिन का रंग। AR रहमान और बिग बी समेत कई बॉलीवुड सितारे लगाएंगे समाजवादी ठुमके। अकाली दल का राहुल परवार आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। अमरिंदर का जवाब, राहुल की लोकप्रियता से घबराए बादल।
बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के तेवर कड़े,